हेलो दोस्तों, मैं आज आगे आपके सामने समांतर चतुर्भुज को सिद्ध करने स्वयं से आप क्वेश्चन को स्वयं से कैसे बना सकते हैं। मतलब कैसे ऑथर लोग अपने से कई बुकों को छाप देते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पहले क्वेश्चन को पढ़े हुए को कि क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है, क्वेश्चन को कैसे हम अपने से बनाएंगे। तो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन को अपने से कैसे बनाएंगे और बिंदु लेकर उसे समांतर चतुर्भुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज साबित भी करेंगे। क्लास 10th के हिसाब से भी और क्लास 11th में और जेईई मेंस एडवांस में कैसे उस क्वेश्चन को दिया जाता है वह आप अपने से भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को जांच भी कर सकते हैं आपके हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, हम जो बिंदु लिए हैं वो गलत भी है कि सही है। तो आइए सबसे पहले मैं समांतर चतुर्भुज को, जिसे पैरेललोग्राम कहते हैं, को बिंदु स्वयं से लेकर उसके शीर्ष के निर्देशांक लेते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज, अब जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज एक आयत का प्रकार है, क्योंकि इसके आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यही इन दोनों में खास कारण है। इसके शीर्ष के नाम देते हैं मैं A, B, C और D। अब मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से आप कोई भी बिंदु ले लीजिए। मैं यहाँ से 1,2 बिंदु लिया। तो आप सोचिए कि इधर है तो आप इधर भी ले सकते हैं। इधर तो मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। यदि 1, 2 तब इसको एक सर से देखिएगा तो एक सर से लंबा दूरी वाला निशान होता है, तो यहाँ पे 2 तो 2 रहेगा। अब इसको आप जितना ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 2 बढ़ा दिया, इसमें 1 2 बढ़ा दिया, 3 हो गया, क्योंकि आगे जा रहा है और ये जहाँ है वहीं है और ऊपर मैं चल रहा हूँ। अब इधर देखिए, अब ये तो इसके सामने नहीं है। इसके सामने कब होता, जब आयत में होता था ना, तो सामने नहीं है तो क्या करेंगे हम, इसको इधर है तो इधर है तो हम इसको जगह पर कुछ लिखेंगे ना। तो यहाँ पर मैं लिख दिया अपन से 4। अब आप देखिए, अब ये वाला नहीं यहाँ पर है। अब इधर सी वाला देखिए तो ये वाला इधर घसा गया, यहीं पर ही है। और ये आया था तब ना, यहाँ पर इसके नीचे लेता, यहाँ पर मैं 3 ले लिया। अब ये वाला भी देखिए, यहाँ पर ये बिंदु है, और ये देखिए तो यहाँ पर बिंदु है। यहाँ से ऐसे करिएगा, ऐसे तो यहाँ पर यहाँ से आएगा इसको। तो इधर इसको से इधर है, इस साइड ना, मतलब दायां साइड ना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया अपन से 2 और यहाँ पर 2 है, तो फिर ई इसके बराबर है और इसके बराबर है, 3 ले लिया, क्योंकि इधर से इसकी दूरी इतना ही है, जितना इसकी दूरी उतना उसकी दूरी होगी। तो आप इसको आप सिद्ध कर सकते हैं समांतर चतुर्भुज से। आप देख भी सकते हैं कि इसकी यह भुजा आमने सामने की जानते हैं कि भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा जिससे कहते हैं। अपोजिट साइड देख सकते हैं कि अंडर रूट करेंगे तो 2 सूत्र से बराबर करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 4 में 3 1 2, यहाँ पर भी 2 आएगा। आप विकर्ण को इसको देख लीजिए, इसको आप विकर्ण के देख सकते हैं। जो AC और BD विकर्ण है, इसको AC के देख लीजिए तो इसको आएगा भी 4 में से क्या तो 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 10 आएगा ये वाला के AC के, और BD का आएगा आपको सामने 1 रूट 2। तो आपको पता चल गया कि रूट 2 हो गया। अब इसे ढाल के द्वारा कर सकते हैं। ढाल के द्वारा होगा तो ये समानांतर है तो ये इसका ढाल बराबर होगा। ढाल के द्वारा भी अभी जो क्लास 11th में पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन, उससे भी इसको साबित कर सकते हैं। मैं इसको क्लास 10 से साबित किया, अब मैं इसको ढाल से करूँगा। तो 2 में दूर क्यों किया, 1 से समानांतर है तो इसका ढाल क्या होगा, 0 होगा, इसका भी 0। और इसको देखिए ये y समानांतर न है, क्योंकि ऐसे y समानांतर तो कैसे होता, हमको सोच रहा था दम। यह तिरछा है, तिरछा है तो 3 में इसका ढाल 1 होगा तो इसका भी ढाल 1 है। ये समांतर चतुर्भुज से भी मैं इसका भी सिद्ध कर दिया। आप अब खुद से बिंदु भी कोई कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन निश्चित नियम के द्वारा चला जा सकता है। यदि आप यहाँ पर 1 2 लिए तो यहाँ पर आप यहाँ पर 2,3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2, फिर यहाँ से आयत वाला था, फिर यहाँ से ये ठीक है, और फिर यहाँ से 3, लेकिन आयत तब यहाँ पर लेते हैं यहाँ से 3,
लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि वाला यहाँ से बिंदु का है इधर बढ़ गया है, बढ़ गया तो इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयत के लिए कैसे होगा। अब मैं आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता रहा हूँ। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कई क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसके हम अच्छे कर देते हैं ABC। समद्विबाहु इसमें जानता है कि दो भुज आपस में बराबर, ये भी बराबर AC और कोण भी बराबर होगा। आमने सामने कोण, भुजा के सामने कोण, ये कोण बराबर होगा। और मैं इसमें बिंदु लूँगा कैसे, आप देखिए यहाँ पर अपने से खुद से। यदि मैं यहाँ पर खुद से फिर यहाँ से 1,2 बिंदु लिया, 1,2 लिया, यह समानांतर चतुर्भुज का है, यह समबाहु त्रिभुज है और 1, 2 है। तो यहाँ से आप देखिए, अब मैं यहाँ से यहाँ बढ़ गया, 3 बढ़ा, तो इधर से 2 रहेगा। अब यहाँ देखिए आप, अब यहाँ से आप बढ़ गए हैं, क्योंकि इसके सामने तो नहीं है, तो मैं यहाँ बढ़ गया 2 और 3। आप जांच करके देख सकते हैं कि क्या मैं समबाहु त्रिभुज का सच लिया कि गलत लिया। सही है, सही है, क्योंकि आप ढाल के भी दोबारा देख सकते हैं कि इसका ढाल भी बराबर होगा 3 में से 2 1, 2 में से 1, दोनों का ढाल क्या होगा 1 1 होगा। और ये भुजा भी बराबर हो रहा है, ये भुजा आप नहीं बराबर हो रहा है, तो इसलिए ABC क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु समकोण से आप इसको साबित कर सकते हैं, जो मैं आपको इधर बता रहा हूँ। ABC, आप यही भी नहीं यहाँ पे लीजिए तो कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप यह समकोण हो रहा है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये देखिएगा 2 में से 2 तो नहीं, समकोण नहीं होगा, इसके लिए कुछ काम करने पड़ेगा। यदि यहाँ पर आप लिए कितना, इसको मान लीजिए मूल बिंदु 1, यहाँ पर मान लीजिए आप क्या 2,0 x अक्ष पर या y अक्ष पर 0,0, तो आप देख सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज जरूर हो जाएगा। देखिएगा आप यहाँ पर ये 2 होगा, तो यह भी 2 हुआ, लेकिन ये 2 का स्क्वायर 4 -2 4 4 8 2 होगा इसका, तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। आप इसे ढाल के द्वारा कीजिएगा तो आप जानते हैं कि 2 - 0 और 0 - 0 में 2 अनंत होगा। अब इसे उल्टी कीजिए, 0 - 0 2 - 0 0 बटा 2 0 0 और 0 - 2 बटा 0 जानते हैं आपके कि 0 होगा, तो यहाँ पे 0 बटा -2। यहाँ पर ये आप समकोण त्रिभुज में साबित कर दिया, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इससे आप m1 × m2 बराबर -1 आ जाएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया क्लास 11 के हिसाब से। और यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और समानांतर त्रिभुज हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को अपने से बना सकते हैं, और क्वेश्चन को बनाते वक्त कुछ नियम को पालन करना है, तो आप पालन कीजिएगा। थैंक्स।